ओम शांति। कर्मयोगी फरिश्ता भव किताब भाग 8। फरिश्ते अर्थात बिल्कुल रिफाइन बुद्धि वाले। आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है। यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। यहाँ तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है। वहां क्या है? कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है? आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को? बोलो, कैसे कारोबार चलती है? विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाप दादा के वहां रौनक बहुत है, इस दुनिया के मुआफिक नहीं। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी की है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। यहाँ बैठे इस सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं। अनुभव तो बच्चे ही करेंगे। यह वतन है ही बच्चों के लिए, और कोई भी आत्माएं सूक्ष्म वतन का अनुभव कर नहीं सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। भक्त लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के स्विजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही करते हैं। फरिश्ते अर्थात सदा बाप दादा के साथ रहने वाले। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप बच्चे छोटे हैं। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं ना। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 ही घंटे मन में डांस करते रहेंगे। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने आसुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी का डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। फरिश्ते अर्थात सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी। आप बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वय चिंतन में रहने वाले। ऐसे सर्व चिंतक का व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियों,
सर्व खजानों का व सर्व शक्तियों, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने की स्मृति स्वरूप रहते हैं। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। समीप होने कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध होता है अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं। जैसे अपना ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है और निश्चित बुद्धि होकर कहेंगे कि हाँ, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमारी होने तो चाहिए। हूं तो मैं ही, यह तो शब्द नहीं निकलेगा। कहेंगे हाँ, हम ही हैं। क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमारी नहीं हो, भारत के ही ब्रह्मा कुमारी हैं। बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा कुमारी हैं। आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो, ब्रह्मा तो भारत का है। आप कैसे ब्रह्मा कुमारी बनेंगे? गलती से क्रिश्चियन कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमारी कहते हो। ऐसा कोई कहे तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। निश्चित बुद्धि हो उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमारी हम अभी के नहीं हैं, लेकिन अनेक कल्पों के हैं। ऐसे निश्चय से बोलेंगे ना। वह कोई पूछेगा तो सोच में पड़ जाएंगे। क्या करेंगे? सोचेंगे व निश्चय से कहेंगे कि हम ही हैं, जैसे ये ब्रह्मा कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है। ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। आज पुरुषार्थी हैं, कल फरिश्ता। ऐसे पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो। फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है। क्योंकि ब्रह्मा व कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हरेक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई और हो भी रही है, होती भी रहेगी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है, यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना तो आता है ना। ऐसे तो नहीं सोचते हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जावें। इसमें फॉलो नहीं करना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सको। साकार रूप में न होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। विशेष विदेशियों को अनुभव है। मधुबन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना। कमरे में जा करके रूह रूहान करते हो ना। चित्र दिखाई देता है या चैतन्य दिखाई देता है, अनुभव होता है, तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ब्रह्मा बाबा है? अनुभव से कहते हो पर नॉलेज के आधार से कहते हो, अनुभव है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं,
वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी, जिनको देखना चाहते भी आंख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना कि यह क्या है, यह कौन है, कहाँ से आई। तो ऐसे अनोखी हलचल मचाओ। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। इससे सब जो देश विदेश से आए हों, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज बुलंद करने की जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जहां भी देखें तो फरिश्ते दिखाई दें। लंदन में देखें, इंडिया में देखें, जहां भी देखें फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। अच्छा, ओम शांति।